Hello students, myself Rohit Kumar. A very warm welcome to Link with Chemistry. In previous lecture, I have already discussed about percentage composition of element in a compound, and today I am going to discuss about empirical formula and molecular formula. So, how to calculate empirical formula and molecular formula? So let us start. First of all, write here to calculate empirical formula and molecular formula of a compound. आज का जो मेरा टॉपिक है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला पे टॉपिक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो मोलिकुलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। मोलिकुलर फार्मूला आखिरकार मोलिकुलर फार्मूला आखिर है क्या? तो सुनिए, मोलिकुलर फार्मूला क्या है। मोलिकुलर फार्मूला हम उसको बोलते हैं कि एक मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलिकुलर फार्मूला बोलेंगे। जैसे कि मान ले जाए मेरे पास कोई कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन यहाँ पे कितना एटम प्रेजेंट है? एक कार्बन। और ऑक्सीजन कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है? 2 एटम, CO2, ठीक है। तो उसमें कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है? कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। जो हमको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में जो बताए, ठीक है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड represent the actual number of atoms present in one molecule of a compound that it show the real formula of one molecule। कहने का मतलब क्या? मोलिकुलर फार्मूला को क्या बताता है? द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जो मतलब कहने का मतलब कि एक मोलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है? ये मोलिकुलर फार्मूला है। क्या है? मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अब हम क्या बोले कि इसमें कार्बन का कितना एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कार्बन जो है कितना एटम प्रेजेंट है? 6 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? हाइड्रोजन यहाँ पे 12 आइटम प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन जो है वो कितना आइटम प्रेजेंट है? 6 आइटम्स प्रेजेंट है। तो मोलिकुलर फार्मूला ये बोलता है कि एक मोलिकुलर कंपाउंड में मतलब कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या? मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फार्मूला। जैसे कि कार्बन का 6 आइटम प्रेजेंट था, हाइड्रोजन का 12 आइटम प्रेजेंट था, ऑक्सीजन का 6 आइटम प्रेजेंट था। इसको हम बोलते हैं क्या? मोलिकुलर फार्मूला। कि एक मोलिकुलर कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है और कौन कौन सा आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं। जैसे कि है NaHCO3, ठीक है। जैसे कि ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम है, एक मॉलिक्यूल है। तो सोडियम जो है सोडियम का कितना आइटम प्रेजेंट है? 1 आइटम, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना आइटम प्रेजेंट है? 1 आइटम प्रेजेंट है। कार्बन भी यहाँ पे 1 आइटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 3 आइटम प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है
कि एक मोलिकुलर कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है और कितने एटम प्रेजेंट है, ये कौन बताएगा, मोलिकुलर फार्मूला बताएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला आखिरकार कुछ है नहीं, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला से पाँच नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसका रिलेशन पूछेगा कि क्या रिलेशन बनता है किसके बीच, मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में। तो ये था मेरा मोलिकुलर फार्मूला। हम ख्याल से मोलिकुलर फार्मूला समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसको बोलेंगे, जो हमको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताए, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। वो कोची के बारे में बताएगा एम्पिरिकल फार्मूला, जो एम्पिरिकल फार्मूला जो बताएगा वो बताएगा सिंपल होल नंबर के रेशियो के, मतलब कहने का मतलब कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और उस एक दूसरे का जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके बीच का रेशियो बताएगा, वो कौन बताएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में अभी बोले कि एम्पिरिकल फार्मूला वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है, ये कोची के बारे में बताएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताएगा। कहने का मतलब कोई मेरे पास एक मोलिकुलर कंपाउंड है तो उसमें से कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और उसके बीच का जो रेशियो होगा वो कौन बताएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं, पहले लिख लेते हैं, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड express the simplest whole number ratio of atoms various element present in one molecules of the compound, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसको बोले, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ के बारे में बताया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताया। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है, जैसे कि पिछला में मोलिकुलर फार्मूला में कौन सा लिए थे, ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज का क्या बता रहा है, कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज में देख रहे होंगे, ठीक है, ग्लूकोज में, ठीक है, तो ग्लूकोज में कितना कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, पहले हम देख लेते हैं। कार्बन का 6 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 12 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 6 एटम प्रेजेंट है। अगर मान लिया जाए कि कार्बन 6 है, ठीक है, कार्बन 6 है, हम अभी कुछ बोले थे रेशियो के बारे में बताएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो 6 का अगर मान लो कि 1 एटम प्रेजेंट होता कार्बन का, तो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। देख रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, सिंपल होल नंबर, कहने का मतलब रेशियो के बारे में बता रहा था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन 6 था, ठीक था, 6 दूना 12, तो 1:2:1। तो ये कौन बताएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। कहने का मतलब यहाँ पे कार्बन का 6 आइटम प्रेजेंट था, तो कार्बन यहाँ पे अगर 1 होता तो हाइड्रोजन कितना होता, 2। तो कहने का मतलब कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 2 टाइम्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 टाइम्स ज़्यादा है। एक दूसरे के बीच में रिलेशन बता रहा है, किसके बीच कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और एक दूसरे के बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बता रहा है। ये कौन बताएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। तो कहने का मतलब, और जैसे एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि H2O2 ले लेते हैं, H2O2, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना एलिमेंट है, 2, और ऑक्सीजन भी 2 है, और दोनों के बीच में सिंपल क्या निकालेंगे, सिंपल होल नंबर निकालेंगे, सिंपल रेशियो, तो 1:1। तो कहने का मतलब जो
यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आया 1 और ऑक्सीजन कितना आया 1 काटने पर। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो कहने का मतलब H2 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या बता रहा है, ये इम्प्रिकल फार्मूला बता रहा है, इम्प्रिकल फार्मूला। और ये भी मेरा क्या था, इम्प्रिकल फार्मूला। ये जो बताया कार्बन का कितना एलिमेंट है, एक, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। इसको लिख सकते हैं CH2O। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रिकल फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्रिकल फार्मूला, इम्प्रिकल फार्मूला। ये था मेरा इम्प्रिकल फार्मूला, जो सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है एक मोलिकुलर कंपाउंड में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्रिकल फार्मूला। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं इथेन, ठीक है, एग्जांपल में इथेन C2H6। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकलेगा। कार्बन का कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 और हाइड्रोजन का 6, हाइड्रोजन का 6 मतलब 2 6। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा 3, तो 1 रेशियो कितना निकला 3। तो कहने का मतलब कार्बन का 1 आइटम है और हाइड्रोजन का 3 आइटम है। तो यहाँ पे क्या निकला CH3। ये जो तुम्हारा निकला वो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रिकल फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्रिकल फार्मूला। जैसे कि ले लेते हैं मिथेन, ले लेते हैं CH4, ठीक है। तो इसके बीच का रेशियो निकालेंगे, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का यहाँ पे 1 एलिमेंट है, हाइड्रोजन का 4 एलिमेंट है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे तो और सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा, कट उठ नहीं रहा है, तो यहाँ पे होगा CH4 मतलब 1:4। तो कहने का मतलब जो इम्प्रिकल फार्मूला वही बनेगा, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 4। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रिकल फार्मूला हो गया, इम्प्रिकल फार्मूला। तो कहने का मतलब इम्प्रिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला में पहले ये तो समझ में आ गया कि इम्प्रिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला किसको बोलते हैं। तो इम्प्रिकल फार्मूला उसको बोलते हैं जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम के बारे में नहीं बताएगा, वो कोची के बारे में बताएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताएगा। और जो मोलिकुलर फार्मूला था कि एक मोलिकुलर कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। तो ये था मेरा इम्प्रिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। हमारे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। तो इम्प्रिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला किसको बोलते हैं। अब ये दोनों के बीच का हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन किसके बीच, इम्प्रिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बीच का रिलेशन देख लेते हैं भाई क्या है रिलेशन। रिलेशन भी बहुत ईजी है, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। देख लेते हैं, देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड इम्प्रिकल फार्मूला, ठीक है। तो हम पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने में आसानी होता है, ठीक है। मान लिया जाए एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज का, सी चल नहीं रहा है, ग्लूकोज मार्कर C6H12O6 है। ये क्या है, ग्लूकोज है, पहला बार क्या है, ग्लूकोज, ठीक। तो ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज कहने का मतलब C6H12O6, यहाँ से हम क्या लेते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 6 को कॉमन ले लिए इंटू, आप यहाँ पे सिंपल में कोई कोई टूटेगा, आप 6 कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ पे C1H2O1 ये बचा, तो C6H12O6 यहाँ पे 6 था और क्या था इंटू CH2O। तो कहने का मतलब ये क्या था, मेरा मोलिकुलर फार्मूला था, ये क्या था, मोलिकुलर फार्मूला। और ये क्या था, ये क्या मेरा बना, इम्प्रिकल फार्मूला, इम्प्रिकल फार्मूला। और जो 6 है ये क्या है, एन है। कहने का मतलब हेयर एन इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर, एन इक्वल टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, और ये मोलिकुलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है। तो यहाँ जो हमको कैलकुलेशन करने के लिए रहेगा, हमको जो एन रहेगा, क्या रहेगा, एन।
तो कहने का मतलब एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर था। तो हम एन को अगर हम निकालें तो निकालें कैसे, एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला और इम्प्रिकल फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला और इम्प्रिकल फार्मूला, ठीक था। तो मोलिकुलर फार्मूला और इम्प्रिकल फार्मूला से हम एन का रिलेशन निकाल सकते हैं। काहे कि फार्मूला में डिवाइड करेंगे तो कोई इनका कुछ रिलेशन तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो एन का जो फार्मूला होगा, ठीक है, वो एन का जो फार्मूला होगा, यहाँ से क्या निकला था, आज अगर एन निकालेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला बटा इम्प्रिकल फार्मूला होगा। तो एन यहाँ पे क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला मास और इम्प्रिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो मोलिकुलर फार्मूला का मास निकालेंगे और इम्प्रिकल फार्मूला का मास निकालेंगे। तो मोलिकुलर फार्मूला का जो मास होगा वो कैसे निकलेगा, इम्प्रिकल फार्मूला ये था, मोलिकुलर फार्मूला ये था, तो मोलिकुलर फार्मूला का मास निकालते हैं। 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16, तो बच्चे का 72 प्लस 12 प्लस 96, कितना आ रहा है, 72 प्लस 12 प्लस 96, तो 6 2 8 2 10, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, 180 ग्राम, ठीक है। तो रिलेटेड भी कुछ भी हो सकता है। तो मोलिकुलर फार्मूला मेरा क्या था, C6H12O6, और मेरा इम्प्रिकल फार्मूला क्या था, CH2O। अगर इसका मास निकाल रहे हैं तो मास कितना निकल रहा है, 180, और CH2 का मतलब 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो रहा है, 14 14 16 कितना हो रहा है, 30 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो 0 0 खत्म, 6, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, 6, एन का वैल्यू कितना निकला, 6, तो यहाँ पे मेरा एन का वैल्यू कितना निकला था, 6 निकला था। तो ये था रिलेशन किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड इम्प्रिकल फार्मूला। कुछ टफ था नहीं, इस सिर्फ हमको एन का वैल्यू निकालना होता है। एन अगर निकल गया, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला और इम्प्रिकल फार्मूला, ठीक है। तो हमारे ख्याल से मोलिकुलर फार्मूला इम्प्रिकल फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो था इंपॉर्टेंट था वो क्या था, रिलेशन था इम्प्रिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बीच में। तो हम मोलिकुलर फार्मूला किसको बोले कि एक मोलिकुलर कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ आइटम है और कौन कौन सा आइटम है, वो मोलिकुलर फार्मूला बताएगा। और इम्प्रिकल फार्मूला क्या बोले थे कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम के बारे में, मतलब नंबर ऑफ आइटम के बारे में नहीं बता पाएगा। और ये बताया कोची के बारे में, सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताएगा। वो कौन बताएगा, इम्प्रिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो इम्प्रिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बीच। तो हमको ख्याल से ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।